प्रिय दोस्तों, प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर DB सिंह आप सबका यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग अपने साप्ताहिक वीडियो में कंटेंट्स लेंगे ब्रिटिश काल में शिक्षा। और ब्रिटिश काल में शिक्षा के अंतर्गत आज पढ़ेंगे 1813 का चार्टर एक्ट ऑफ 1813। 1813 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट को साधारण शब्दों में समझने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आपको ज्ञात है हमारे चैनल पर एजुकेशन रिलेटेड सीरीज चल रही है। यह सीरीज सभी एकेडमिक और कंपटीशन रिलेटेड विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है और यह सभी इंटर एजुकेशन BA, MA, B.Ed, M.Ed, PTC, UP टेट और CTET के लिए समान रूप से उपयोगी है। सभी विद्यार्थियों के लिए, सभी सक्रिय प्रतियोगियों के लिए और सभी जागरूक नागरिकों के लिए यह सीरीज समान रूप से उपयोगी हो सकती है। अतः सभी अपने सब्सक्राइबर परिवार के सदस्यों से आग्रह है यह वीडियो और सीरीज के सभी कंटेंट्स सभी जिज्ञासु प्रतियोगियों और विद्यार्थियों तक पहुंचाने का कष्ट करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए आज हम शुरू करते हैं ब्रिटिश कालीन शिक्षा। आपको ज्ञात है कि हमने एजुकेशन रिलेटेड विभिन्न प्रकार के कंटेंट्स लिए हैं और उसमें सबसे पहला विषय लिया था फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, जिसके हम विभिन्न भागों का हम अध्ययन कर चुके हैं। उसके बाद हिस्टोरिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कंटेंट्स ले रहे हैं। सबसे पहला वैदिक कालीन शिक्षा पढ़ा था, दूसरा कंटेंट बौद्ध कालीन शिक्षा पढ़ा, तीसरा इस्लामिक एजुकेशन पढ़ा। आज हम चौथा कंटेंट्स ले रहे हैं ब्रिटिश काल में शिक्षा। और ब्रिटिश काल में शिक्षा चूँकि बड़ा टॉपिक है इसलिए हम इसमें बदल बदल के छोटे छोटे कंटेंट्स में इसको डिवाइड करेंगे। और आज पहला कंटेंट्स ले रहे हैं 1813 का चार्टर एक्ट। तो आपको ज्ञात है मुस्लिम काल के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटेन की थी और भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी और उसकी स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी और 1600 ईस्वी में वो भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे। लेकिन भारतीय राजाओं की आपसी विवाद और आपस में लड़ते झगड़ने की प्रवृत्ति को उनकी राजनीतिक इच्छाओं में प्रबलता हुई और उन्होंने फूट डालो और शासन करो नीति के आधार पर अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति करने की अभिलाषा रखी। और 1757 में प्लासी का युद्ध और 1764 में बक्सर के युद्ध में राजनीतिक सफलता मिलने के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ने निरंतर भारत में अपने राजनीतिक प्रभाव में वृद्धि की और धीरे धीरे लगभग 1800 ईस्वी तक संपूर्ण भारत में अपना राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित कर लिया। जब ब्रिटेन की सरकार ने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापारिक उद्देश्यों से बनाई गई थी और उसने भारत पर राजनीतिक प्रभाव जमा लिया है और शासन व्यवस्था अपने हाथ में ले ली है, तो ब्रिटिश सरकार ने एक एक्ट पारित किया जिसे 1813 का चार्टर एक्ट कहते हैं। और इस चार्टर एक्ट में महत्वपूर्ण 2 प्रावधान किए। नंबर 1, सबसे पहला प्रावधान था कि ईसाई मिशनरों को भारत में धर्म प्रचार करने की व्यापक स्वतंत्रता दी जाए। आपको ज्ञात है ईसाई धर्म का प्रसार करने के लिए ईसाई मिशनरी होते हैं और ईसाई मिशनरी जब ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भारत में आए तो उन्होंने भारत में ब्रिटिश काल के अंतर्गत विद्यालय खोले थे। तो अंग्रेजी विद्यालय खोलने का श्रेय ईसाई मिशनरियों को है। तो 1813 के चार्टर एक्ट में पहली बात यही थी कि ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार करने की व्यापक स्वतंत्रता दी जाए। उसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण प्रावधान था जो कंपटीशन में आता ही है, जो आपको समझना चाहिए। नंबर 2 था ईस्ट इंडिया कंपनी को भारतीय इतिहास, साहित्य और विज्ञान की प्रगति के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए सालाना खर्च करना चाहिए।
तो यह जिम्मेदारी ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर डाली कि भारत में शिक्षा, संस्कृति और विज्ञान के विकास के लिए 1 लाख रुपए सालाना खर्च करना चाहिए। तो इसके लिए गवर्नर ने एक समिति बनाई और यह 1 लाख रुपए किस प्रकार खर्च किया जाएगा, शिक्षा का माध्यम क्या होगा, उद्देश्य क्या होगा, इसके लिए समिति का गठन हुआ और इसमें प्राच्य पश्चात शिक्षा विवाद उत्पन्न हुआ, जिसमें 3 विचारधाराएं निकल के आईं। जिसमें पहली विचारधारा थी कि भारत में ज्ञान और विज्ञान एवं पश्चात सभ्यता का प्रसार अंग्रेजी भाषा में होना चाहिए, अर्थात शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए। और इस विचार का नेतृत्व किया लॉर्ड मैकाले ने। किसने नेतृत्व किया? लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले चाहता था अंग्रेजी भाषा माध्यम से भारत की शिक्षा होनी चाहिए। एक दूसरी विचारधारा निकल के आई जिसमें कहा गया है कि अरबी, फारसी, संस्कृत भाषा द्वारा शिक्षा का प्रसार किया जाना चाहिए, क्योंकि ये भारत की मुख्य भाषाएं हैं और सांस्कृतिक महत्व रखती हैं। तो इसका नेतृत्व किया लॉर्ड हेस्टिंग ने और लॉर्ड प्रिंसेस ने। तो लॉर्ड हेस्टिंग और लॉर्ड प्रिंसेस भारतीय भाषाओं के माध्यम से शिक्षा देना चाहते थे। तीसरी विचारधारा निकल के आई मद्रास के गवर्नर मुनरो और बम्बई के गवर्नर स्टुअर्ट एलिफिंसन। इनका कहना था कि पश्चिमी देश में ज्ञान विज्ञान का प्रसार देसी भाषाओं के माध्यम से होना चाहिए। जो पश्चिम का ज्ञान विज्ञान है उसका प्रसार भारत में कौन सी भाषाओं से होना चाहिए? देसी भाषाओं के माध्यम से होना चाहिए। तो चार्टर एक्ट में यही प्रावधान थे। तो आज हम चार्टर एक्ट के इन्हीं महत्वपूर्ण प्रावधानों के साथ तथ्यों को समेटेंगे। और चार्टर एक्ट का जो दूसरा महत्वपूर्ण प्रावधान है कि ब्रिटिश सरकार ने कहा था कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को शिक्षा, संस्कृति और ज्ञान और विज्ञान के प्रचार के लिए 1 लाख रुपए सालाना खर्च करना है। इस तथ्य को महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखिएगा। चार्टर एक्ट 1813 को समझाने में मैंने सरल भाषा का प्रयोग किया है। यदि ये कंटेंट्स आपको समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी ज़रूरतमंद विद्यार्थियों तक इसे शेयर करें। अगले साप्ताहिक वीडियो में हम ब्रिटिश काल का अगला टॉपिक लेंगे। ओके, टेक केयर, बाय बाय।